कलयुग को 4 कमरे दिए। कलयुग कहने लगा महाराज 4 कमरे तो हैं पर चारों में गुजारा नहीं होगा, एक बढ़िया सा कमरा दे। तो बढ़िया सा कमरा पुनश्च याचमाना, ये जात रूपम अदात प्रभु। जात रूप कहते हैं सोने को, सोने में भी तेरा वास होगा, लेकिन किस सोने में? जो सोना अधर्म का होगा, 2 नंबर की कमाई का जो पैसा है उसमें कलयुग का वास है। अब मैं आपसे निवेदन करूं, जब भी आपके घर में 2 नंबर का पैसा आएगा, पाप की कमाई आएगी। नंबर 1, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे। नंबर 2, आपका दिमाग सही काम की ओर नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता, क्योंकि पाप की कमाई अकल खराब कर देती है। और मैं निवेदन करूं, ये मांस, मुर्गा, अंडे की कमाई अच्छी नहीं, ये महापाप की कमाई है। इस कमाइयों से बचो। बोलो हरे कृष्ण, बोलो राधे राधे। मैं चाहता हूं कि आपको ये बातें थोड़ी बुरी लगे, इसीलिए थोड़ा जोर दे रहा हूं। थोड़ी खा लो, कम खा लो, ज्यादा भी क्या करोगे? अगर पाप भी लग जाए क्या करोगे? ऐसी कमाई कम खा लीजिए। बोलो राधे। सोने में कलयुग का वास। अब जितने भी ये बड़े लोग होते हैं, राजा लोग होते हैं, राजा के घर में टैक्स आता है, कर लेते इनकम टैक्स। तो राजाओं के घर में जब भी टैक्स आता है, और टैक्स ज्यादातर आदमी सुख पूर्वक नहीं देता, उसके मन में कहीं ना कहीं गलानी होती है देने वाले। तो याद रखना, राजा के घर में एक सोने का मुकुट था, राजा सिर पे रखता है, और सोने का मुकुट पाप की कमाई का था। पाप की कमाई सर पर आई, राजा के विचार बदल गए। जिन संतों के चरणों में राजा बैठता था, संतों की चरण सेवा करता था, अब राजा सोचने लगा ये संत ढोंगी है, ये है पाप की कमाई। आपके पास जब नेक कमाई होगी, आपका भजन में दिल लगेगा, आप सुबह जल्दी उठ करके जरूर भजन गाओगे, पक्का। जितनी ज्यादा पाप की कमाई होती है, उतनी देर तक आदमी सोता है। इफेक्ट करके देखना। जितनी ज्यादा शुद्ध कमाई होती है, उतना व्यक्ति जल्दी उठ करके भजन करता है। क्यों? उसके विचार ही शुद्ध हो जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त की एनर्जी को लेता ही लेता है। और जितनी ज्यादा राधे राधे। अब आप देख लो कहां खड़े हो, ब्रह्म मुहूर्त में खड़े हो या फिर बोलो हरे कृष्ण, अरे बोल बोल। अब समझिए, राजा जिन संतों के चरणों में बैठकर प्रणाम करता था, उन संतों को अपमानित कर रहा है, और गले में मरा हुआ सांप तक डाल दिया। देखो इतनी सी गलती, राजा का राजपाट खत खत। समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। पाप की कमाई कभी अच्छा काम करने नहीं देती। और श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, 7वें दिन तक्षक नाग काट लेगा। लो शमीक ऋषि को जो पता लगा, शमीक ऋषि ने आंख बंद की। वो बेटा, ये राजा अपने बस में नहीं था, ये राजा पाप की कमाई के घेरे में था। इस राजा के नियम बड़े अच्छे थे। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, राजा धर्मात्मा होता है तो मंदिर बनते हैं। राजा घर पहुंचा, पाप की कमाई नीचे रखी, उसी समय राजा को होश आ गई, मैंने गलत कर दिया। और इतने में गौरमुख ने बताया, तुम्हें श्राप हो गया है, मुक्ति का उपाय करो। धन्य है राजा। पता लगते ही ईरावती अपनी घरवाली को बुलाया और तुरंत जन्मेजय को राजा बना दिया। सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पर चले गए। तो मैं आपसे निवेदन करूं, सब कुछ तो मत छोड़ना, साढ़े थोड़े बस की गल है भी नहीं। सारा कितने माने के बाद ही छुटना, जिंदगी तो औखा ही है काम। पर फिर भी कम से कम घर में रह के भजन तो कर लेना, ठीक है? बोले राधे राधे।